प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये सच्चा वाक़या आपने मुलाहिजा फरमाया। अब इस सूरत का खास तरीका मुलाहिजा कर लीजिए। आपने हर जुमे को ये सूरत इस तरीके पर तिलावत करनी है कि जब आप इस सूरत की आयत नंबर 10 पर पहुंचें तो आपने इस आयत को 21 मरतबा दोहराना है और फिर सूरत को मुकम्मल कर लेना है। इस तरीके पर सूरत तिलावत करने के बाद आप अल्लाह की जात से जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी, अल्लाह की रहमत आपको हासिल होगी। और जिस किसी को अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। प्यारे भाइयों, चलिए आपको हदीस की रोशनी में सूरह कहफ की तिलावत के चंद करिश्मात बताता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हुरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह की वो नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए कयामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने सूरत की आखिरी 10 आयत की तिलावत की फिर दज्जाल आया तो दज्जाल इस पर काबू ना पा सकेगा। बरिवायत मुस्तदरिक हाकिम। इसी तरह हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा जो कयामत के दिन रोशनी देगा, और गुज़िश्ता जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके सब गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। याद रहे, यहाँ सगीरा गुनाह मुराद हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती हैं। एक मर्तबा सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह कहफ पढ़ी। घर में एक जानवर भी था, वो बेदखना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। साहबी रजी अल्लाह अन्हुम ने उस मौके का जिक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीना नाजिल होती है। बहावाला सही बुखारी। अगर किसी शख्स को रात के वक्त जागना मंजूर हो और कोई जगाने वाला ना हो तो खुद भी उठने की उम्मीद ना हो तो वो शख्स नमाज इशा के बाद सूरह कहफ पढ़कर सो जाए। इंशाअल्लाह जिस वक्त उठने का इरादा करेगा उसी वक्त आंख खुल जाएगी। मुजर्रब अमल है जो कि वज़ाइफुल सालिहीन से मनकूल है। इसके अलावा जो शख्स कर्ज में गिरफ्तार हो और कर्ज उतारना मुश्किल हो गया हो तो बाद नमाज जुमा सूरह कहफ 7 बार पढ़े और अल्लाह ताला से पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ दुआ मांगा करे, इंशाअल्लाह उसका कर्ज उतर जाएगा। यह अमल भी वज़ाइफुल सालिहीन में बतलाया गया अमल है। इसके अलावा सूरह कहफ को लिखकर एक बोतल में डाल दें तो उस बोतल को घर में रखने से मोहताजी और कर्जे से निजात मिलेगी और उस घर को कोई नुकसान न दे सकेगा। घर दुश्मन के शर और खतरे से महफूज रहेगा। बहावाला आमाल कुरानी। प्यारे भाइयों, इसके अलावा भी इस सूरत के फजाइल हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। और एक और रिवायत में सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों के याद करने का जिक्र है। बरिवायत सही मुस्लिम। इसी तरह हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 3 आयतें पढ़नी वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। बरिवायत सही तिरमिज़ी। और हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ ले तो ये पढ़ना उसके लिए दज्जाल के फितने से बचाव होगा। बरिवायत निसाई। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक यानी अगले जुमे तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर उस दौरान दज्जाल निकल आए तो ये उसके फितने से महफूज रहेगा। बरिवायत तफसीर इब्ने कसीर। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।